एक काम करके सो जाना, यह परी आपको उपहार देने खुद आएगी। जी हाँ मित्रों, आपको कोई साधना नहीं करना है। जो उपाय हम बता रहे हैं, सिर्फ आपको इतना करके और सो जाना है। देखिएगा, रातों रात आपके पास इतना धन आ जाएगा कि सुबह होते ही आप करोड़ों में खेलेंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भूतनाथ भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होगी और आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यह तो सभी जानते हैं कि मुसीबतें हर किसी के पास आती है, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो वह तो संभल जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति गंभीर होती है और यदि उस पर कोई मुसीबत टूट पड़े तो वह एकदम से बेचैन, परेशान हो जाता है। तो आज हम एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं, जिस उपाय को करने से कलयुग में भी यदि आप दिल से मानते हैं की शक्तियाँ होती हैं, तो यह परी आपके समक्ष हाजिर होगी और आपकी हर समस्याओं को दूर करेगी, आपकी मदद करेगी। मित्रों, कलयुग, जिसे हिंदू धर्म में चौथा और अंतिम युग माना जाता है, अक्सर मानव जीवन की कठिनाइयों, नैतिक पतन और अधर्म के युग के रूप में जाना जाता है। इसके बावजूद परी की अवधारणा, जो दिव्यता, प्रेम और सहायता का प्रतीक है, कलयुग में भी प्रासंगिक है। परी का अस्तित्व केवल पौराणिक कथाओं और कहानियों तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन के अनुभवों और समाज में परिलक्षित होता है। यदि हम परियों को एक दैवीय या अदृश्य शक्ति के रूप में देखें, तो उनका स्वरूप कभी कभी मानव रूप में प्रकट होता है, जो जरूरतमंदों की सहायता करने, अनजाने में मार्गदर्शन करने और जीवन में उम्मीद जगाने का कार्य करती है। कलयुग में परी का अस्तित्व प्रतीकात्मक हो सकता है, जो उन व्यक्तियों के रूप में उभरता है जो अपने दयालुता, परोपकार और सहानुभूति के माध्यम से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई अनजान व्यक्ति किसी दुर्घटना के समय मदद करता है, भूखे को भोजन देता है या संकट में फंसे व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है, तब वह परी के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। कई लोग इसे भगवान का भेजा हुआ संदेशवाहक मानते हैं, जो मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं। मित्रों, आधुनिक युग में परियों का स्वरूप तकनीकी और सामाजिक प्रगति के माध्यम से भी देखा जा सकता है। जैसे कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में कई ऐसे लोग और संगठन हैं जो अज्ञात व्यक्तियों की मदद करते हैं। जब किसी व्यक्ति को कठिन समय में एक सकारात्मक संदेश, सहायता या प्रेरणा मिलती है, तो यह एक परी की तरह ही होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी विभिन्न धर्म और आध्यात्मिक परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर अपने दूतों को समय समय पर मानवता की मदद के लिए भेजते हैं। ये दूत मानव रूप में या परिस्थितियों के माध्यम से प्रकट हो सकते हैं। कई बार हम कठिन समय में अचानक से समाधान पाते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति हमारी मदद करता है जिसे हम जानते भी नहीं। यह घटनाएं हमें विश्वास दिलाती हैं कि परी का अस्तित्व केवल कल्पना नहीं है। मित्रों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी परियों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अच्छाई हमेशा जीवित रहती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह प्रेरणा हमें कलयुग में भी अच्छाई और मानवता में विश्वास बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि परी का अस्तित्व हमारे भीतर भी हो सकता है जब हम दूसरों की निस्वार्थ सहायता करते हैं। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक परी छिपी हुई है, जो सही समय पर प्रकट होती है। इस प्रकार कलयुग में परी का अस्तित्व हमारे दृष्टिकोण और आचरण पर निर्भर करता है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति का भाव रखें, तो हम अपने आसपास परियों का अनुभव कर सकते हैं और ऐसे लोगों की मदद के लिए परी आज भी आती है। जब कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से तंग हो जाता है
और उन परेशानियों को दूर करने के लिए अनेकों प्रकार की उपायों को करता है, लेकिन वह अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाता, तो अब अपने श्रद्धा भाव से सच्चे मन से इस परी को याद करता है, बुलाता है, तो यह परी उसके पास दौड़ कर आती है और उसकी समस्याओं को दूर करती है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सरल उपाय लेकर आए हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यह परी तुरंत ही आपके समक्ष हाजिर होगी, आपकी हर समस्याओं को दूर करेगी और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको ना ही कोई गुरु की आवश्यकता है और ना ही कोई सामग्री की जरूरत है। इस उपाय को करने का बहुत ही आसान विधि है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे इस उपाय को करने के लिए आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है और किसी की बुराई नहीं करना है। जितना हो सके तो दूसरों की अच्छाई के लिए ही सोचें, यह बात आपने ध्यान में रखें। अगर आप इन बातों का पालन करते हुए और इस उपाय को करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी यह उपाय तुरंत ही असर करेगा। तो इस उपाय को आपको किसी भी शुक्रवार की रात्रि में करना है। ध्यान से सुन ले मित्रों, इस उपाय को किसी भी शुक्रवार की रात्रि में करना है और इसके लिए आप जिस रूम में सोते हैं उस रूम को अच्छे से शुद्ध रखें, सजा कर रखें। यानी कुछ पुष्प वगैरह लगाकर सजा लें, ऐसा लगे कि आप किसी को निमंत्रण दिए हैं और आपके पास कोई आने वाली है। तो इतना करके जब आप सोने जाएं, तो बिस्तर में जाने से पहले आपको अपने शरीर में थोड़ा सा इत्र लगा लेना है और थोड़ा सा इत्र अपने बिस्तर में छिड़क दें। और जब अपने बिस्तर पर जाएं, तो सोने से पहले आपको जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 51 बार पढ़ना है और 51 बार पढ़कर के आपको सो जाना है। देखिएगा मित्रों, रातों रात एक परी आपके रूम में हाजिर होगी और इतना धन आपको उपहार के रूप में दे करके जाएगी कि आप सुबह उठेंगे तो अपने आप को करोड़पति पाएंगे। यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, इस उपाय को जरूर करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि उस धन का प्रयोग आपको परोपकार और अपने अच्छे कामों के लिए ही करें, ऐसे किसी काम में ना खर्च करें जिससे किसी का नुकसान हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।